हेलो गाइस, राधे राधे। माय नेम इज़ रुचि। आज मैं 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करूँगी। तो पहले हम इसका नाप बताएंगे। तो ये नाप है इसका। हमारा शोल्डर है 13 और हमारा जो आर्म होल है वो है 16। फ्रंट क्रॉस 12-13, अपर बस्ट 36, बस्ट मेरा 38 और कमर बस्ट 33.1, डार्ट का 34 हो गया, लेंथ 16 है, एपेक्स पॉइंट 11 है। तो सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हाफ इंच डाउन करेंगे। स्ट्रेट लाइन करेंगे। हाफ इंच जो डाउन किया उसकी लाइन करेंगे। एक इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हमारी प्लेट में जाएगा। प्लेट में जाएगा और क्यों इतना क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब हम डाउट क्लियर करेंगे बाद में। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। सीधी लाइन करेंगे और इसको डार्क कर लेंगे। सीधी लाइन करेंगे। ये हमारी जो गैप छोड़ा है इससे अंदर से सारे निशान लगाएंगे, अंदर साइड से सारे निशान लगाएंगे। तो हमने शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 किया है। तो हमारा शोल्डर है 13, उसका हाफ हमने लिया 6.5, 6.5 हमने शोल्डर ले लिया। साढ़े 6। और अब हम लेंगे, जब हम ये आर्म होल निकालते हैं उसका फॉर्मूला है बस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1.7। तो हम इसमें 1.7 कम करेंगे। तो हम काउंट करेंगे लाइनों को। 7 लाइन हमें कम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 इधर आया। तो जितना हमारा उसके बाद जितना भी जगह गैपिंग है उतना हम ऊपर निकाल लेंगे इंची टेप को। और अब हमारा शोल्डर है 16, तो 16 तो हम ले लेंगे 8 इंच। हम जब लेंगे तो हमारा ये परफेक्ट आर्म होल आ जाएगा। हमारा आर्म होल बाकी का ऊपर निकाल दिया इंची टेप से, और ये हमने 8 पे निशान लगाया और सीधी लाइन कर लेंगे।
तो हमने ये सीधी लाइन कर ली है। फिर हम लेंगे अंडर बस्ट फ्रंट क्रॉस हमारा 12 है, तो हमने 6 ले लिया। और ये हमारा सीधी लाइन करेंगे यहाँ से। ये फ्रंट क्रॉस 12, तो हम इसका हाफ ले लेंगे। इसके अंदर साइड से लेंगे 12। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। ये हमारा 6.5 वो है 12, हाफ इंच एक्स्ट्रा है। तो हाफ इंच हमें अंदर साइड को डाउन करना है और इधर से ही हम अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन करेंगे। और अब हम लेंगे अपना अंडर बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच, प्लस 1 इंच। 1 इंच हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है। प्लेट का हाफ 1 इंच हमें लेना है और इसकी गोलाई स्केल से, फ्रंट कर्व स्केल से इसको कट कर लेंगे। फ्रंट ये इस पॉइंट से उस पॉइंट तक हम इसका निशान लगाएंगे। अब हम इसकी गोलाई नापेंगे। तो हमारी ये गोलाई है 16, हम इसका हाफ लेंगे। आर्म होल डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा 16 का हाफ आया 8, तो हम इसका 8 ले लेंगे। इसको डार्क करेंगे। गोलाई ले लेंगे सही से। ये हमारी आ गई है 8। फ्रेंड्स कर्व स्केल से गोलाई देंगे। नीचे वाली लाइन से हम निशान लगाएंगे अपने। ये शोल्डर डाउन कर दिया हाफ इंच, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बस्ट डिवाइडेड बाय 10 करके हम यहाँ से इसकी दूरी लेंगे बस्ट पॉइंट की साइड से, जहाँ पे हम हुक और काज लगाते हैं वहाँ से पॉइंट की दूरी निकालने का फॉर्मूला है बस्ट डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा बस्ट है 38, जिसका निकल कर आया है 3.8। तो 3.8 पर हम एक निशान लगाएंगे और
11 हमारा बस्ट पॉइंट है 11, तो हम 11 पे एक निशान लगाएंगे। हवा बहुत चल रही है जिसकी वजह से कपड़ा उड़ रहा है। मेरा बस्ट पॉइंट 11 है और अंडर बस्ट मेरा बनकर तैयार तो 13 पे होता है, पर मैं उसको 14.5 लेती हूँ क्योंकि हाफ इंच मेरा शोल्डर में चला जाता है और 1 इंच मेरी प्लेट में चला जाता है, तो मैं 1.5 इंच वहाँ पर एक्स्ट्रा लेती हूँ। अब हम बस्ट पॉइंट से अंडर बस्ट तक सीधी लाइन करेंगे। ये हमने निशान निकाल लिया है, सीधी लाइन करेंगे। ये हमारा फिर से देखते हैं एक बार, सही है निशान। अंडर बस्ट डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो ये जो हमारे हाफ इंच लूजिंग है, 1.5 इंच साइड लूजिंग है, 1 इंच प्लेट का भी है, उसी में मार्जिन अब सीधी लाइन कर लेंगे। इसी लाइन पे ही हम स्टिच करेंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो इसी लाइन पे आएगा सिलाई हमारी। ये हमने अंडर बस्ट लाइन कर ली और यहाँ से हम नीचे जाएंगे, एक लाइन प्लेट डालेंगे। जो हमारी प्लेट 2 इंच की है, 1 इंच इस साइड 1 इंच उस साइड, तो जो सबसे मेन होती है, जो सबसे नीचे प्लेट होती है, वो 2 इंच की डालूंगी, जिससे हमारी कटोरी बहुत अच्छी आती है। कटोरी एकदम परफेक्ट आती है। तो हम यहाँ 2 इंच का लेंगे और इसकी दूरी इसके सामने एक लाइन करेंगे और इसकी दूरी भी हम 2-2 इंच रखेंगे। जब हमारा हैवी चेस्ट होता है, जैसे 40 से ऊपर का होता है, तो हम 3 तक डार्ट ले जा सकते हैं, मतलब इसकी प्लेट गैप जो होती है वो हम ले लेते हैं। पर अगर हमारा नॉर्मल 36, 32, 35 नहीं सॉरी 35, 36, 38 तक होता है, तो फिर हम 2-2 इंच का लूजिंग ले लेते हैं। और 35, 34 होता है तो हम 1.5 इंच तक ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 इंच की दूरियाँ ले रहे हैं, तो हम 1-1 इंच की प्लेट डाल रहे हैं, क्योंकि हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसमें कपड़ा 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो हमारी प्लेटों में जाएगा, मतलब पूरा नहीं जाता है, पर फिर भी जब हम उसकी प्लेट डालते हैं तो कुछ कपड़ा इधर उधर से जाता है, तो फिर हम कट करके निकाल देते हैं। प्लेट डालने के बाद प्लेट हमारी डल जाती है, तो फिर हम कट कर देते हैं साइड का बराबर करके। तो ऐसे हम प्लेट को डाल ली हमने, और साइड की प्लेट भी हमने डाली है। उसकी जो तीरा से दूरी है, तीरा लगाएंगे उससे दूरी उसकी 1.5 इंच रखी है, और ये हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिया। अब ये दूरियाँ 2-2 इंच है। और ये हमारा बस्ट पॉइंट था 11 पे, और 11 पे ही हमने सीधी लाइन की है।
वो सीधी लाइन की है, उसी में ही हमारी 3 प्लेटें टच हो रही हैं। तीनों प्लेटें बस्ट पॉइंट के पास ही टच हो रही हैं, बस्ट पॉइंट की लाइन पे। और एक हमारी जो है जो आर्मोल की साइड है वो दूर है, जो सारी दूर दूर हैं, जो हमारी 2-2 इंच की दूरियां हैं। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। हमारे निशान पूरे हो गए हैं। अब हम ये तीरा भी इसी में हमने कट कर निकाल लिया है, तो हम कट करेंगे। निकाल लिया हमने। तीरा हमने कट कर लिया है और हम साइड भी कट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा तीरा है, जो अंडर बस्ट से नीचे जो लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं, उसे हम तीरा बोलते हैं। और तीरा हमारा वैसे तो अगर हमारा है लंबाई ज़्यादा है, जैसे 16 है, 15 है, तो फिर हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखते तीरा, 2 इंच या 2.5 इंच का ही रखते हैं। और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हमें अंदर फोल्ड करना है, तो इसलिए उसमें हमने अंदर भी 2 इंच फोल्ड करने के लिए रखा है। उसमें 1-1 इंच, हाफ इंच का हमने यहाँ प्लेट कपड़ा लिया है, वो प्लेट हमने उसको डार्क कर लिया। और अब हम जब इन प्लेटों को लगाएंगे तो हमारा साइड का कपड़ा खींचेगा, और हमने खींचेगा तो हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा भी लिया है, तो हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे इस प्लेट को, और इसमें पिन अटैच कर देंगे। ऐसे ही हम ये वाली प्लेट लगाएंगे, पर पहले हम दूर से ही इसको कट कर लेंगे। जब प्लेट लगाएंगे तो यहाँ से भी हमें फिक्स नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूर से ही हम कट करेंगे कपड़े को। अब जब हम प्लेट लगा लेंगे फिर हम इसको परफेक्ट कट कर लेंगे। तो 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इस साइड, दोनों साइड से हमने 1/2 इंच दूरी ली है। और 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, वो हमारी ये प्लेट में चला जाएगा। तो हमने ऐसी प्लेट पकड़ के इसमें पिन लगा देंगे। और फिर पिन लगाने के बाद फिर हमारा जो ये लाइन है, जो हमारी ये बस्ट वाली जो लाइन है, अपर बस्ट वाली जो लाइन है, वो नीचे साइड चली जा रही है, क्योंकि हमारे प्लेट जो है उसका फेस ऊपर साइड है, तो प्लेट हमारी नीचे जा रही, तो हमें उसको सीधा करना है और फिर से आर्मोल सही से निशान लगाना है। और ये वाली प्लेट जो हमारी सबसे चौड़ी है इन प्लेटों में, सबसे मेन है वो हमारी ये, तो हम इसका फेस जो रहेगा वो हमारी फिटिंग साइड को रहेगा, तो उसमें हमने पिन लगा लिया। साइड वाली भी प्लेट लगा लिया, इसमें भी हम पिन लगा लेंगे।
थोड़े सा ही लूजिंग है, थोड़ा सा ही यहाँ से, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जिसको हम 1 इंच अगर एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारी। और हम यहाँ से कट कर लेंगे इसको पिन लगाकर। ऊपर साइड को इसका फेस रहेगा, इसका भी हम ऐसे पिन लगा लिया। अब जब हमने ये पिन लगा लिया है, फिर हम इसको कट कर लेंगे सभी को बराबर। अगर प्लीज़ आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको सही से और समझा पाऊँ। ये मेरी वीडियो थोड़ी सी डर डर के बनाती हूँ, मेरे से मतलब कॉन्फिडेंस की अभी थोड़ी सी कमी है, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा मेरे अंदर, और मैं फिर अच्छे से काम कर पाऊँगी। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना अपना। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत ही हिम्मत देगा। तो हम ये लाइन को सीधा कर लेंगे, जो हमारी प्लेट डालने की वजह से नीचे साइड चली गई थी। अब फिर हम इसके पूरा निशान लगाने के बाद इसे कट करेंगे आर्महोल का। आर्महोल की गोलाई लेंगे, क्योंकि हमारा ये आर्महोल थोड़ा नीचे चला जाता है ना, इसको प्लेट डालने की वजह से। तो हम यहाँ से गोलाई लेंगे। यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे और आर्महोल को फिक्स कट कर लेंगे। पिन लगा ली, अब कट कर लेंगे। अब जो ये साइड का जो 1 इंच हमने रखा था, वो भी हमारे प्लेट में अभी बराबर हो जाएगा, कट कर लिया जाएगा। आधा इंच तो हमारी प्लेट में ही चला गया, आधा इंच कपड़ा, और आधे इंच से थोड़ा बहुत कपड़ा हमारा हुक और काज में चला जाएगा। तो वहाँ पे बिल्कुल भी हमारे कम नहीं पड़ेगा कपड़ा, और हमें पूरा परफेक्ट कपड़ा मिलेगा। प्लेट भी डाली है हमने वहाँ पर, और ये कट कर लिया हमने साइड से। हमारी प्लेट डलने के बाद भी कट हुआ है बराबर कपड़ा, और यहाँ पर भी हम सीधी लाइन करके ये प्लेट में पिन लगा देंगे। और सीधी लाइन करेंगे, बस 2 यहाँ से 3 लाइन एक्स्ट्रा रख के कपड़ा, बाकी का सारा कपड़ा हम कट कर देंगे, निकाल देंगे। हमारी प्लेट भी डल गई है और एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकाल देंगे। हमें कोई इस प्लेट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये अगर हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो, इसलिए हम इधर एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था, और हम यहाँ पे बाकी का कपड़ा कट कर देंगे। इसको हमने बराबर कर लिया है। इसके बाद हम
कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे कटिंग। देख लो, एक बार देखते हैं कि कोई चीज़ हमारी कम तो नहीं पड़ी। नाप कर चेक कर लिया, सभी चीज़ बहुत अच्छे से और परफेक्ट कट चुकी है। अब हमारा है ये फ्रंट, अब हम बैक कट करेंगे बैक पार्ट है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे, तो इसको हम बराबर कर लेंगे कपड़े को। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को बराबर कर लेंगे। ये हमारा तीरा है जो मैं बैक पार्ट में लगाना था। तो इसको 2 इंच का तीरा है और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, कट कर लेंगे। 4 इंच जो का हमारे तीरा यहाँ कट साइड किया में है। एक्स्ट्रा था उसको एक्स्ट्रा नहीं हम लेंगे, इसको एक उसको साइड बाहर रख देंगे निकाल लेंगे और पूरा निशान सही फ्रंट से में लगा निशान लेंगे। लगाएंगे। शोल्डर से हम बराबर कर लेंगे और नीचे से भी हमारा थोड़ा तो जो हमारा कर फ्रंट लेंगे पार्ट है उसको हम बैक इसमें पार्ट सिर्फ में ऊपर का ही रख पार्ट कर है हम और तीरा कट नहीं कर लगा है, लेंगे। तो हम इसमें पर 1.5 उसमें इंच हमारा एक्स्ट्रा लूजिंग है। कट कर लेंगे। साइड में हम जो उसमें प्लेट जो का हमारा 1 इंच है 1 इंच साइड से वो ले लूजिंग है, लेंगे। सिर्फ 2 इंच और हमने 1.5 इंच आगे इधर रखा से था लूजिंग है। और पीछे वो हमारा 1 लूजिंग ही ना इंच लेकर एक्स्ट्रा है, 1.5 तो इंच हम बस 1 हम इंच नीचे कम करके उसमें कट कर पहले लेंगे। से एक्स्ट्रा 1 इंच है। हमने पीछे से कम तो इसमें हम कम आगे करके का हमारा जब तीरा लग जाएगा तो पूरा हमारा बनकर 16 पे तैयार हो जाएगा। तो पीछे का भी 16 हो जाएगा और हमारा आगे का भी 16 हो जाएगा। शोल्डर पे निशान लगा दिया और ये आर्मोल का है। ये फ्रंट क्रॉस, ये मेरा फ्रंट क्रॉस 12 था और बैक क्रॉस मेरा 13 है, तो मैं 6.5 पे निशान लगाया है। 6.5 और बस डिवाइडेड बाय 4 कर लिया है। ये अपर बस डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, पर इसमें हम बस्ट लेते हैं। बस्ट डिवाइडेड बाय 4 कर दिया और निशान लगा दिया। इसमें 1/2 इंच लूजिंग, इसमें आगे वाले में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था लूजिंग का, इसमें नहीं रखा है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है बस, जो हमारा साइड फिटिंग का है, साइड में है बस। तो हमने ये बराबर निशान लगाया। तो हमने ये बराबर कट कर लिया है। इसके बाद फिर हम अपना बाजू कट करेंगे। और ये हमारा, अब हम ये इसमें तो वैसे तो हमारा आगे का जो बस्ट पॉइंट था वो 11 पे आ रहा था, और हम बैक साइड जब हम बस्ट पॉइंट लगाएंगे, निशान लेते हैं, तो वो 1 इंच कम लेते हैं, जो हमारा 10 पर आएगा। और वहीं से हम अपनी प्लेट लेते हैं, जो हमारी बैक प्लेट होती है और जो हमारी अंडर बस्ट होती है, जो हमारी कमर होती है, जो और कमर की लूजिंग ऑफ, और जो उसका 4 डिवाइडेड करके करते हैं, जो हमारा आता है। तो हमारा
आता है उसका हाफ लेते हैं, तो वहाँ से हम प्लेट कट कर लेते, प्लेट लगाते हैं। तो ये हमारा देखो 10 पे आया। अगर हमारा गला हैवी है, बड़ा है, तो हम लूजिंग नहीं लेते हैं साइड में। और अगर हमारा पैक नेक है, कॉलर वाला है, तो हम शोल्डर भी 1 इंच डाउन करते हैं और साइड में भी एज लूजिंग लेते हैं। मम्मा 10 रुपए दे दो। बैक पार्ट का निशान लग गया। एक बार दिया होगा बस मुश्किल से, तो दिया भी नहीं है। रोटी डाला। ये हमने नीचे से भी कट कर लिया, बराबर कपड़ा कर लिया है। और ये हमारी प्लेट है, जो बैक प्लेट है। इसका गला तो अभी नहीं बनाएंगे, इसका गला हम बाद में बनाएंगे। तो अभी हम ऐसे ही रखें, क्योंकि हम बुकरम से बनाएंगे। गला हम इसमें 11 तक रख सकते हैं। आर्मोल का गोलाई देंगे। अब हमारा ये कट गया है, इसको मतलब कट करेंगे और फिर हम इसके बाद बाजू कट करेंगे। मुझे अभी रिकॉर्डिंग करते समय ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं सीख रही हूँ और मेरी बहुत सी गलतियाँ भी हो जाती हैं, इसलिए मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। बस एक छोटी सी शुरुआत करना चाहती हूँ। अब मैं ये शोल्डर डाउन किया है, जो मैंने 1/2 इंच, उसको मैं कट कर लूँगी। ये हमारा कट हो गया है। ये हमारा आगे का है, ये हमारा तीरा है। और अब हम इसमें बाजू कट करेंगे। बाजू कट करेंगे तो बाजू हमारी ये 4 इंच की है। तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना तो ये बाजू कट ही नहीं सकती है। ये बहुत ही मतलब ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है, सभी के लिए यूजफुल है, पर मेरे लिए ये मेरी फेवरेट है। सब लोग
इसे यूज करोगे तो बहुत ही यूजफुल है ये। तो ये हमारा है शोल्डर, और ये होता है हमारा बाइसेप। तो बाइसेप हमारा यहाँ होता है, ये जगह बाइसेप मतलब शोल्डर से 3 इंच नीचे हमारा बाइसेप है। और बाइसेप सबसे पहले हम जब बाजू कट करेंगे तो बाइसेप लंबाई और फिटिंग, ये बहुत ही मेन निशान है जो हम पहले बाइसेप लेंगे। बाइसेप तो बाइसेप है हमारा 12, तो हम उसका हाफ लेंगे, 6 पर आता है, और आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। और हम जो इंसान परफेक्ट पहनता है, जो परफेक्ट पहनता है एकदम, तो वो 6.5 पे ले सकता है। पर मैं थोड़ा ढीला पहनती हूँ, लूज पहनती हूँ थोड़ा बाजू, और तो मैं 7 पे निशान लगाऊंगी। जब मैं 7 पे निशान लगाऊंगी तो सीधी लाइन कर लूँगी यहाँ से। यहाँ से मैं सीधी लाइन करूँगी। और अब हम लेके आर्म होल। आर्म होल हमारा 16 था, 16 का हाफ 8 होता है। तो हम जो ये स्टार्टिंग है यहाँ से बाजू की, वहाँ पर इंची टेप रख कर, और यहाँ तक जहाँ तक हमारा 8 इंच जाएगा, वहाँ तक ही हमारी इसकी गैप होगा। तो ये हमारा 7 इंच आया। थोड़ा सा लूज रखा है मैं 7 इंच। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकलेगी वो हमारी आर्म होल से ही निकलेगी। तो आर्म होल हमारा 16 था, तो उसका हाफ हमने कर लिया था 8 इंच। तो अब हम यहाँ से ऊपर से निशान इंची टेप को रखेंगे, और जहाँ पर हमारा 8 इंच जाएगा वही हमारी यहाँ से दूरी होगी इसकी। धीरे धीरे करके ले जाएंगे, जहाँ पर भी आएगा वहीं से हम उसको एक लाइन करेंगे और सीधी लाइन खींचेंगे। इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे, जहाँ पर ये बराबर इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पर आएगा वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन कर लेंगे। अब इसका भी सेंटर निकालेंगे और यहाँ से भी सेंटर निकालेंगे। तो इसका ये सेंटर निकल कर आ गया है, इससे भी हम सीधी लाइन करेंगे। अब यहाँ से इस वाली स्केल से हम एक बार ऐसे निशान लगाएंगे और एक बार इसी स्केल को पलट कर उस साइड से निशान लगाएंगे। पहले ये मैं जो इसका सेंटर है, सेंटर से ऊपर साइड को जाएंगे और एक बार इसी पॉइंट से रख कर नीचे से लगाएंगे। अब 0.75 इंच का हमें यहाँ गैप रखना है। 0.75 एक पॉइंट रखेंगे और फिर जैसे अभी हमने निशान लगाया था रख कर, वैसे ही निशान हम फिर से वापस लगाएंगे। फिर से हम ऐसे ही रखेंगे।
अब एक बार हम निशान इस तरह लगाएंगे, इससे जो दूरी है 0.75 दूरी से फिर से लगाएंगे। एक निशान ऐसे और एक निशान ऐसे। और उसका निशान लगाने के बाद फिर हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई हमने 5 ली है, पर बनने के बाद हमारा पूरा 4 इंच पे आ जाएगी, क्योंकि हमारे कुछ स्टिचिंग में जाएगी, सिलाई में जाएगी, कुछ यहाँ से दबाएंगे जब हम कपड़े को, तब कपड़ा जाएगा, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो नाप है, जो हमारा यहाँ पर आया है 6, जो हमारा 6 आया है, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके हमने कट कर लिया है। और यहाँ पे ये लूजिंग रखी है हमने, ये हमारी लूजिंग है। ये हमारी फिटिंग है जो 6.5 पर आई है, और ये हमारी लूजिंग है 1.5 इंच। अब हम इसको कट कर लेंगे। और इस वाली स्केल से हम इसकी जो आगे गोलाई देते हैं। जब हमारी बाजू छोटी बाजू होती है, जैसे 2.5 इंच की, 3 इंच की, तब भी हम इसी स्केल से ही गोलाई देते हैं, क्योंकि जब हम छोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर से उठता है, हमारी बाजू उठने लगती है ऊपर उस साइड से, तो हम इसी स्केल से जब गोलाई देते हैं तो फिर नहीं उठती है और हमारे बहुत ही अच्छी बाजू आती है। तो हम यहाँ से भी कट कर लेंगे। और इस स्केल से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे इस तरह, ऐसे। यहाँ से गोलाई देंगे और इसे कट कर लेंगे। यहाँ से गोलाई देंगे तो हमारी ये कंप्लीट हो गई, बाजू भी हो गई हमारी, और फ्रंट और बैक दोनों हो गए हैं कंप्लीट। अब जो साइड का ये कपड़ा है, इसको हम निकाल लेंगे। तो प्लीज़ अगर कटिंग पसंद आई हो, आगे मैं और भी अच्छा बेस्ट दूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना प्लीज़।